नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः रमिदोर्वर्धमानं परमापारं जिणं तिसोदृढ गच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीनं रमो नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सहसाहुरं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जय एक हजरात श्री आदिनाथ भगवान की, एक हजरात श्री चंद्रप्रभु भगवान की, एक हजरात श्री शांतिनाथ भगवान की, एक हजरात श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक हजरात श्री महावीर भगवान की, परम पुण्य आचार्य श्री कुंद स्वामी की, परम पुण्य सूर्याचार्य वडेल श्री स्वामी विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। निंद ग्राह्य का नहीं विचार, लगता इंद्रिय सुख ही सार। निंद ग्राह्य का नहीं विचार, लगता इंद्रिय सुख ही सार। चाहे त्याज्य ग्राह्य चाहे मोक्ष शांति का द्वार। चाहे त्याज्य ग्राह्य चाहे मोक्ष शांति का द्वार। अज्ञानी ऐसा कभी जान न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन में दो बातों का विचार अत्यंत आवश्यक है। एक तो हमारी सुख शांति के लिए ग्रहण करने योग्य क्या है और हमारी सुख शांति में बाधक ऐसा है क्या है, त्यागने योग्य क्या है। जिन भक्त जीवात्माओं के लिए इन दो बातों का विचार होता है वे परमार्थ में भी सफल होते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी सफल होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में भी सफलता हासिल करते हैं। लेकिन जिनके अंदर हे उपाधि का विचार नहीं होता, हे उपाधि का विवेक नहीं होता, वे
निश्चित रूप से अपने जीवन में असफलताओं का अनुभव करते हुए निरंतर दुखी और क्लेशित होते रहते हैं। आचार्य भगवान कुंद देव ने कहा था कि गुरु भक्ति के बिना सब निष्फल है। आगे भी आचार्य भगवान कहते हैं कि वो शिष्य हे उपादेय विवेक की आवश्यकता है। जब तक शिष्य के अंदर हे क्या है, उपादेय क्या है, इसका निर्णय नहीं है, तब तक वह अपने आत्मा का हित साध नहीं सकता। आचार्य भगवान कुंद देव गाथा कहते हैं, हीरा दान विहार बिहीना दो वाहि रख सोखम ही, किम तजियम किम भजियम किम मोक्षम दिठम जिणो दिठम। हीरा दीन व्यार बिहीना दो। हीरा दीन दान व्यार, हीन यानी निंद्य और आदान अर्थात ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, इसके व्यार यानी विचार से, विहीना दो विहीन होने से, रहित होने से, ही निश्चय से, बाह्य सुखम जो बाह्य इंद्रियों का सुख है उसको ही सुख मानते हैं। किम तजियम किम भजियम, क्या त्यागने योग्य है और क्या भजने योग्य, सेवन करने योग्य, ग्रहण करने योग्य है। किम मोक्षम, और क्या मोक्ष है। नादिठम, इसको वे नहीं देखते नहीं जानते हैं। जनुदिठम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। संसार में दो ही प्रकार के जीव होते हैं, एक तो ज्ञानी जीव और दूसरे अज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव जो होते हैं वे हे उपादेय का विचार करते हैं, हित अहित का विचार करते हैं, लाभ अलाभ का विचार करते हैं, कार्य अकार्य का विचार करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी जीव हुआ करते हैं उनके लिए कभी भी हिताहित का विचार नहीं आता, उनके लिए कभी हे उपादेय का विचार नहीं आता। आचार्य भगवान कुंद देव कहते हैं, हीना दान विहीरणा दो, अर्थात निंद और ग्राह्य का विचार ना होने से कि हमारे लिए निंद क्या है, ध्यान रखना। आचार्य भगवान कुंद देव कहते हैं कि वो शिष्य निंद का और ग्राह्य का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। जिस शिष्य के द्वारा निंद का विचार किया जाता है कि यह कार्य निंदनीय है, ध्यान रखना। शिष्य के द्वारा जिन धर्म की भी प्रभावना की जा सकती है, शिष्य के द्वारा जिन शासन की प्रभावना की जा सकती है, शिष्य के द्वारा गुरु की प्रभावना की जा सकती है, शिष्य के द्वारा आत्म धर्म की प्रभावना की जा सकती है, और शिष्य के द्वारा ही अगर विचार ना होने से जिन धर्म की निंदा भी कराई जा सकती है, जिन शासन की भी निंदा कराई जा सकती है, गुरु की भी निंदा कराई जा सकती है, और आत्म धर्म के प्रति उसके लिए विवेक ना होने के कारण वह निंदा को पात्र है ही। कहने का तात्पर्य है कि जिनके द्वारा निंद का विचार नहीं किया गया कि हमारे लिए कौन सी क्रिया करने योग्य है, कौन सी क्रिया नहीं करने योग्य है, कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा कार्य नहीं करने योग्य है, ये दो बातें जिनके अंतरंग में निर्णय को प्राप्त होती हैं, वे शिष्य ही सच्चे पारमार्थिक शिष्य कहलाते हैं। और जिनके अंदर ये विचार नहीं होता, ध्यान रखना, विचार न होने से कभी भी वे जिन शासन, जिन धर्म, जिन गुरु की निंदा
कराने वाले हो सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, हे उपादेय रूप विवेक की अत्यंत आवश्यकता है। जिस कुल में जन्म लिया उस कुल की निंदा ना हो जाए, जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार की निंदा ना हो जाए। ध्यान रखना, ये प्रत्येक परिवार के सदस्य का कर्तव्य होता है। परिवार में रहते हो, प्रत्येक परिवार के सदस्य का क्या कर्तव्य होता है कि हमारे कुल की निंदा ना हो जाए, इसका विचार होता है। और यदि परिवार में कोई ऐसा विपरीत कार्य करने लग जाता है तो उसे समझाते हैं, बुझाते हैं, बताते हैं, देखो भैया ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, हैं? इससे क्या होती है, अपने कुल की प्रतिष्ठा, अपने कुल की निंदा होती है। ध्यान रखना, ऐसे ही आचार्य कुंद देव शिष्यों के लिए संबोधित कर रहे हैं कि वो शिष्य, तुमने जिस कुल में दीक्षा पाई है, तुमने जिस कुल में जन्म लिया है, तुम उस कुल में दीक्षा लेकर के जन्म लेने के बाद कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे कि लोक में कुल की निंदा हो। गुरुकुल कहलाता है। ऐसे गुरुकुल की भी कभी निंदा ना हो जाए, ऐसा विचार सतत करते रहना चाहिए। यानी गुरु के आज्ञा के विपरीत कोई कार्य कभी करना, अन्यथा क्या हो जाएगा, गुरुकुल की निंदा अवश्य हो जाएगी। ऐसा जो शिष्य होता है वह निरंतर विचारवान होने के कारण कभी भी ऐसा विपरीत कार्य नहीं करता जिस विपरीत कार्य के द्वारा गुरुकुल की निंदा हो। आचार्य भगवान कहते हैं, निंद्य और ग्राह्य का विचार ना होने से फिर हमें ग्रहण करने योग्य क्या है? ध्यान रखना, शिष्य के लिए सदैव गुरु आज्ञा ग्रहणीय होती है। गुरु आज्ञा ग्रहणीय होती है। क्या कहते आचार्य महाराज हमारे कहने लगते हैं प्रवचनों में कि शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान है। अगर गुरु शीश कटाने पर भी अगर गुरु मिलते हो तो भी सस्ता जानना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लोक में वह निंदित नहीं है कदाचित जिसके द्वारा कोई गलत कार्य, विपरीत कार्य कर दिया गया। अरे सबसे बड़ा लोक निंदित तो वो है जिसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा धर्म की निंदा की गई है, जिन शासन की निंदा की गई है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद ने रयण सारथी में प्रत्येक श्रवण और श्रावक के लिए ऐसा धर्मामृत पिलाया है कि जिस धर्मामृत को पीने के बाद बुद्धि निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं, निंद और ग्राह्य का विचार ना होने से साधु के लिए दो ही कार्य करने योग्य होते हैं, ज्ञान और ध्यान। आचार्य भगवान कुंद ने लिखा, विश्यासा को समग्र गोस्वामी ने लिखा, विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। वह तपस्वी ही प्रशंसनीय है जो तपस्वी दो कार्यों में निरंतर लगा रहता है, या तो निरंतर ज्ञान में लगा रहे या फिर ध्यान में लगा रहे, है ना। ध्यान रखना, साधु जनों को जब भी देखो स्वाध्याय चल रहा है, जब देखो क्लास चल रही है, जब देखो प्रवचना चल रही है, अथवा शेष समय है जाप चल रही है, ओ ज्ञान और ज्ञान, इसके अलावा कोई कार्य ही नहीं है। आचार्य महाराज का संग जहां भी पहुंचता है लोग आश्चर्य करने लग जाते हैं। बोले यहाँ संग में जब देखो जब नए साधु से लेकर के वृद्ध साधु तक कोई ना कोई क्लास
स्वाध्याय क्लास ये चलता रहता है? चारों कीर्ति भट्टारक ने श्रवण बेलगोल में आचार्य महाराज के संग को देखा और निरंतर जो है ना, जब देखो जब स्वाध्याय, जब देखो जब कक्षा, यही चलता रहता है। तो उन्होंने क्या कहा कि पूज्य गुरुदेव विराट आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, आपका तो संग जो है ना, ये चलती फिरती हुई यूनिवर्सिटी लगती है मेरे को। क्यों? क्योंकि जब देखो जब बस ज्ञान स्वाध्याय क्लास, आपको फुर्सत ही नहीं है और किसी काम के लिए। ध्यान रखना, ये श्रवण की श्रेष्ठ चर्या आचार्य भगवंतों ने इस पंचम काल में दी है। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में चित्त अस्थिरता को प्राप्त जल्दी हो जाता है और जो निरंतर ज्ञान में लगा रहता है, स्वाध्याय में लगा रहता है, निश्चित रूप से उसका मन इधर उधर की बातों में नहीं जा पाता है ना। एक सज्जन मेरे पास भी कोई कह रहा था एक दिन यहीं पर, महाराज से हमें आपके पास टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता? बोले जब भी आते हैं तो कोई ना कोई आपके पास जो है ना क्लास ही लगी रहती है, हम कुछ बात करना चाहते हैं। हमने बात करने के लिए आप फुर्सत कहाँ है? अरे तुम तो ये देख करके तुम्हारा तो चित्त हर्षित होना चाहिए कि ओ कितना अच्छा लगता है, जब भी आते हैं तब कोई ना कोई ज्ञान और ध्यान की ही बात यहाँ देखने को मिलती है, जो एक श्रवण चर्या में दिखाई देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो ऐसे ज्ञान और ध्यान में निरंतर लगा रहता है, वह जिनेंद्रियों की भी आज्ञा का पालन कर रहा है, वह जिन शासन की का भी बहुमान सम्मान कर रहा है और वह गुरुदेव की आज्ञा का भी पालन कर रहा है। उसके द्वारा कभी भी निंद कार्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फुर्सत ही नहीं है, विचार टाइम ही नहीं है इतना कि अन्य बातें सोच सके, विचार सके। इसलिए नित्य का विचार भी करना योग्य है और ग्राह्य। हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है? आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ ग्रहण करने योग्य है। तुम आत्मा का ध्यान करो और अगर आत्मा में के ध्यान में उपयोग नहीं जाए तो 28 मूल गुणों का विचार करो, इसका विचार करो। तुम विचार करते करते पाओगे कि 28 मूल गुणों का विचार करते करते मेरे को तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। अरे तुम एक व्रत के विचारों का विचार करो, तुम एक व्रत की भावनाओं का विचार करो, तुम कहोगे हमारे पास तो टाइम नहीं है अब। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं होती हैं, उनके चिंतन में लगो, ग्राह्य ही है ना। ऐसे ग्राह्य का जिन भव्य जीवात्माओं के द्वारा विचार किया जाता है, आचार्य भगवान कहते हैं वो जीव ज्ञानी है। और जिसके अंदर निंद और ग्राह्य का विचार नहीं है ना, वो कभी भी क्या कर सकता है? जिन शासन को मलिन कर सकता है ना, गुरुकुल को निंदित कर सकता है। ध्यान रखना, दुनिया में सारे ऋण चुकाए जा सकते हैं, लेकिन कभी गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, जिन वाणी का ऋण नहीं चुकाया जा सकता और जिन देव का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। ये वो ऋण है जिनका ऋणी होने पर ही हमारा उत्थान होता है। और जिस दिन ये शिष्य अपने गुरु का ऋण चुका देगा, जिस दिन शिष्य जिनवाणी का ऋण चुका देगा और जिस दिन शिष्य जिन देव का ऋण चुका देगा, ध्यान रखना उसी दिन उस शिष्य का पतन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के सारे ऋण चुका देना, लेकिन कभी देव शास्त्र गुरु के ऋण को कभी पूर्णतः मत चुका देना। ये मत कह देना मैंने तो चुका दिया उनका ऋण, उन्हें जो है ना हमको
शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, ठीक है, हमने भी उनके लिए इतना कर दिया, मैंने उनका चुका दिया, बस समझ लेना कि तुमने ऋण नहीं चुका दिया, तुमने अपना पतन कर लिया। जो शिष्य सदैव ऋणी बना रहता है उसके द्वारा सदैव गुरु की आज्ञा का पालन और उनके प्रति विनय, ये दो चीजें सतत बनी रहती हैं। इसलिए ध्यान रखना, कोई कह भी दे कि तुम गुरु की का ऋण चुका दो, कहना भैया मैं इस ऋण से कभी भी ऋण नहीं होना चाहता, मैं ऋणी रहना चाहता हूं। यही शिष्य का लक्षण है, ध्यान रखना। ऐसा शिष्य कभी भी निंद्य कार्य कर सकता नहीं है। मैं जिन शासन का ऋणी हूं तो मैं जिन शासन का ऋणी रहना चाहता हूं। कब तक है? ध्यान रखना, जब तक मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता है, तब तक मैं जिन शासन का ऋणी ही रहना चाहता हूं। ध्यान रखना, ऐसा विचार करने वाले की बुद्धि अत्यंत निर्मलता को प्राप्त होती चली जाती है। एक ऋण में सिरदर्द करता है और एक में सिरदर्द मिट जाता है? अगर तुम्हें किसी का ऋण देना हो और वो लेने के लिए तैयार हो जाए, भाई हमारा ऋण चुकाओ, तो तुम्हें सिरदर्द हो जाता है। और एक वो ऋण है कि जिसमें सिरदर्द मिट जाता है। गुरु कहें मेरा ऋण दो, है? देखो एकलव्य जैसा शिष्य, गुरु ने शिक्षा भी नहीं दी तो भी उसने मिट्टी का गुरु बना लिया, और मिट्टी का गुरु बना करके अपनी श्रद्धा से उसने शिक्षा विद्या हासिल कर ली, प्राप्त कर ली। इसके बावजूद भी वह गुरु को दक्षिणा देने के लिए तत्पर, नहीं तो कह देता कि तुमने क्या दिया मुझको, मैं तो तुम्हारे द्वार पर गया था, तुम्हारे दो शब्द सुन करके मैं तो वहां से वापस लौट करके आ गया था, आज तक मुझे वे शब्द तुम्हारे चुपते हैं गुरुजी, कह देता शिष्य है। तुमने मुझे द्वार से लौटा दिया, इतना भी योग्य नहीं समझा कि कम से कम मुझे थोड़ी बहुत शिक्षा दे दो, रास्ते ही बता देते कम से कम। ओ वह विनयी शिष्य था, मिट्टी का गुरु बना लिया, और मिट्टी का गुरु बना करके विद्या हासिल कर ली। और जब गुरु आए और गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी तो शिष्य ऐसा शिष्य था कि उसने क्या किया, उनने कहा कि मुझे तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, तो भी शिष्य ने कहा ये स्वीकार करो, लो। ओ फिर भी हे गुरुदेव मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है, यह तो अंगूठे की बात है। अरे कभी तो कहता है शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान है। हे गुरुदेव आपने मेरी अंगूठे की गुरु दक्षिणा स्वीकार कर ली, इसका तात्पर्य कि आपने मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया। अभी तक तो तुमने मुझे शिष्य नहीं माना था, मैंने तुम्हें गुरु माना था, लेकिन आज दक्षिणा आपने ले ली, इसका तात्पर्य कि आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य भगवान कहते हैं निंद्य और ग्राह्य का विचार ना होने से निश्चय से बाहिरत्व सुख, बाहिरत्व इंद्रियों के सुख को ही सुख मानते हैं। इंद्रिय जन्य सुख मिल जाए, बाह्य के सुख मिल जाए, सांसारिक सुख मिल जाए, इनको ही वे क्या मानते हैं, सुख मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। ध्यान रखना, सच्चे सुख के लिए तो बाहर के सुखों को छोड़ना पड़ता है, तब सच्चा सुख मिलता है।
आत्मा ना तो कभी पलंग पे सोया और ना कभी पलंग पर सोने से आत्मा का सुख मिलने वाला है। देह पलंग पर सोती है तो सुख भी मिलेगा, तो देह का ही सुख मिलेगा, आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, है? क्योंकि आत्मा तो कभी पलंग पे सोता ही नहीं। अगर वो सोता हो तो उसका सुख मिलेगा। आत्मा का सुख तो आत्मा में आने से ही मिलेगा, और आत्मा का सुख अगर आत्मा में आने से मिलता है तो निश्चित रूप से हमें बाहर के सुख का भी त्याग करना पड़ेगा। लेकिन अज्ञानी जो शिष्य है, आचार्य भगवान कहते हैं बाह्य इंद्रियों के सुख को ही सुख मानते हैं। अगर उन्हें 5 इंद्रिय जन्य सुख मिल जाए तो कहते मैं बहुत सुखी हूं, हैं? जानते हो आचार्य भगवान ने कहा कि गार्वों से बचना चाहिए, रस गारो, रिद्धि गारो और सात गारो, इनसे सदैव बचना चाहिए मोक्ष मार्ग में। जो इन गार्वों से बचते हैं वे ही सभी चिंतियां मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? रस गारो है। मेरे लिए तो जब भी मैं आहार करने जाता हूँ खूब सरस व्यंजन नाना प्रकार के उपलब्ध होते हैं, खूब मिलते हैं, मैं तो खूब झटके और छक्के खाता हूँ। अरे भैया क्या विचार करते हो? तुमको भी मिलते हैं कि नहीं? हमारे भाग में तो कहाँ है। ओ आचार्य भगवान कहते हैं कभी भी रस गारो मत करना। ये बाधक है, आत्मा में उपयोग जाने ले जाने में बाधक है। यहाँ तो रस में ही उपयोग घूम रहा है, इसलिए वहां से हटा देना। रिद्धि गारो, मैं जब भी चलता हूं मेरे आगे पीछे लोग बाग घूमते हैं, घूमते होंगे भैया, वे तुम्हारे पीछे घूमते हैं, तुम उनके पीछे घूमते होगे, हैं? अरे रिद्धि का गारो आ गया है, इसका तात्पर्य कि तुम उनके पीछे घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाव दशा में उनके घूमने से अहम भाव पैदा हो गया है। इसलिए भले ही तुम उनके पीछे पीछे ना घूमो, लेकिन उपयोग तो तुम्हारा घूम ही रहा है ना। और सारी संसार और मोक्ष की दशा तो उपयोग से ही है। उपयोग पलटा मोक्ष हो गया, उपयोग पलटा संसार हो गया। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं रिद्धि गारो। हमें जब भी चलता हूं ऐसे लोग हमारे आगे आगे पीछे पीछे घूमते हैं, है ना, जब चरणों में पड़े रहते हैं। अरे अगर तुम इसीलिए साधु बने हो कि लोग चरणों में पड़े रहे हैं, तो अभी तुम में साधु तो आया ही नहीं। अरे एक नमोस्तु करने वाले श्रावक को देख करके ज्ञानी गुरु मन ही मन विचार करता है कि अहो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत चतुष्टय का दारी भगवान आत्मा तू चरणों में क्यों पड़ा है। ज्ञानी गुरु का चिंतन उसके अपने ज्ञान से प्रकट होता है। वह उसे ये नहीं मानता ऐसे पड़े रहना, अगर तू मेरे चरणों में पड़ा रहेगा तो ही तेरा कल्याण है। ध्यान रखना रे अज्ञानी साधु, तेरा चिंतन भी अज्ञानतापूर्ण है। ज्ञानी गुरु विचार करता है कि ओ तुम मेरे चरणों में आए हो, तुम्हारे अंदर अनंत भगवत शक्ति है, तुम अपनी शक्ति को जागृत करके उठो, चरणों में मत गिरो। ज्ञानी गुरु किसी को भी अपने चरणों में देखना नहीं चाहता। ध्यान रखना, वे तो निर्ग्रंथ होकर के और अरिहंत बन करके और सिद्धालय में विराजमान होना देखना चाहते हैं। तो ये उनके मन में ये विचार आता है, एक नमोस्तु कर रहा है, वे उनके प्रति करुणा भाव से भरे हुए हैं। उठो, है ना, उठो, तुम भी उठो। ये उठने की कला है।
झुकना भी क्या है? उठने की कला है। तुम अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हो, लेकिन साधु तुम अहंकारी मत हो जाना। सब मेरे चरणों में पड़े रहते हैं, 24 घंटे मेरे आगे पीछे रहते हैं, मैं जो कहूं वो होता है। तो क्यों अहंकार में जीते हो? आत्मा को क्यों ठगते हो? अपनी साधना को क्यों ठगते हो? हैं? अरे ये चीजें वो हैं जो तुम्हारी आत्मा को बाधा पहुंचाने वाली हैं, तुम्हारे उपयोग को अशुद्ध और मलिन करने वाली हैं। ज्ञानी गुरु विचार करता है, अहो लोक वर्ती सभी आत्माएं अपने आत्मा की शक्ति को पहचान करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं, इन सब जीवों का कल्याण हो, हित हो, ये मोक्ष मार्ग में लग जाए। ऐसी भाव दशा रिद्धि गारो और सात गारो। सात गारो पूर्व कृत पुण्य का उदय है तो साता रहती है। सात गारो माने साता, जहां भी रहें सुख रहता है, सब प्रकार की अनुकूलताएं मिल जाती हैं। किसी को इसी का अहंकार हो जाता है, गर्व आ जाता है, हैं? आचार्य भगवान कहते हैं ये सब इंद्रियजन्य अवस्थाएं हैं। सात गारो सुख किसको हुआ इससे? इंद्रियों को कि आत्मा को? सात गारों से साता का जितना भी सुख होता है वह साता का सुख आत्मा को मिलता है कि इंद्रियों को मिलता है? इंद्रियों के माध्यम से आत्मा अज्ञानी बना हुआ अपने को सुखी मानता है। ऐसे गार्बों से अपने आप को बचाकर रखना आचार्य भगवान के इंद्रिय बाह्य इंद्रिय के सुख को ही सुख मानता है, लेकिन अज्ञानी साधक जिसे आत्म सुख आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का बोध नहीं है, ऐसा वह इंद्रिय सुख को ही क्या मानता रहता है? सुख जानता रहता है। अरे भैया पुण्य के उदय से अगर अनुकूलताएं मिल भी जाएं तो भी उन अनुकूलताओं में कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने आत्मा को भूलना नहीं चाहिए। अपितु यही विचार करना चाहिए कि यह सब तो पुण्य के निमित्त से है, मैं तो अतीन्द्रिय अविनाशी सुख का सागर ऐसा भगवान आत्मा हूं। जिससे ऐसा उपयोग अपने आत्मा की ओर पलटता हुआ अनुभव में आता है। ध्यान रखना, आचार्य भगवान कहते हैं तुमने इंद्रिय बाह्य इंद्रिय सुख की में सुख की मान्यता को जीत लिया है, तुम विजेता हो गए हैं। और यदि बाह्य ऐसे रस रिद्धि सात गारव, क्योंकि साधक है उसने अन्य बाह्य इंद्रिय सुखों को तो त्याग दिया है, उनको तो वह स्वीकार करता नहीं है। जो कि सामान्य ग्रस्त जीवन में सामान्य ग्रस्त स्वीकार करते हैं उसका तो त्याग कर दिया। अब यहाँ उसने कौन सा इंद्रिय सुख को सुख मानता है? तो रस रिद्धि और गारव, इनके द्वारा जो होने वाला सुख है उसी को सुख मानता रहता है और मिथ्या मान्यता में पड़ा रहता है, अज्ञानी बना रहता है और निरंतर दुख और क्लेशों को ही भोगता रहता है। इसलिए ध्यान रखना, आचार्य भगवान कहते हैं कि अज्ञानी जो होता है वह बाह्य इंद्रियों के सुख को ही सुख मानता है। क्या किम तदियम किम भजियम, क्या त्याज्य है तो क्या उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, इसको भी वह जानता देखता नहीं है कि मुझे किसका त्याग कर देना चाहिए। हैं? क्रोध त्याग करना चाहिए कि ग्रहण करना चाहिए? मान, माया, लोभ, क्षमा, मार दो, आर जाओ, शौच, ये ग्रहण करने योग्य, क्या त्याज्य, क्या उपादेय ग्रहण करने योग्य। अज्ञानी इसका विचार नहीं करता और ऐसा विचार ना करने के कारण कभी क्रोध करता है, कभी मान करता है तो कभी क्षमा भी कर देता है, कभी माया भी करता है, लोभ भी करता है? हाँ, जब जैसा मन में आ जाए उन्मत्त पुरुष की तरह
चेष्टा होती है। लेकिन जिस ज्ञानी के ऐसा विचार होता है कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये त्याज्य हैं, ये नहीं करने योग्य, क्षमा, विनय, मार दो, हार जाओ, और शौच, शुचिता, संतोष, निर्लोभता, ये सब कैसे हैं? करने योग्य हैं। ओ वह मोक्ष मार्ग में स्थित है। और जिसको ऐसा विचार नहीं है, आचार्य भगवान कहते हैं किम तजियम किम भजियम, क्या त्याज्य और क्या ग्रहण करने योग्य, इसका अज्ञानी को विचार नहीं होता, इसको अज्ञानी जानता नहीं है। ध्यान रखना। किम मोक्षम, मोक्ष क्या है जानते ही नहीं है। किसी अज्ञानी से पूछो मोक्ष क्या है, तो क्या कहेगा? कहते हैं कि मोक्ष तो मैं नहीं जानता भैया, मैं तो ये जानता हूँ कि संसार में अपन ने जन्म लिया है, अच्छी तरह से सब काम करो और अच्छे सुख भोगो, कौन ने देखो मोक्ष है? तुम लगे मोक्ष, नरक, स्वर्ग है, ये भैया हमने तो देखे नहीं है, मोक्ष में नहीं जानता। ध्यान रखना। अथवा कदाचित ऐसा विचार भी करे कि मैं मोक्ष, मुझे भी चाहिए, मोक्ष हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, मोक्ष हमें भी चाहिए, लेकिन मोक्ष क्या है इसको नहीं जानता। वो यही जानता है कि सिद्धालय में पहुंच जाना क्या है? मोक्ष है। सिद्धालय में पहुंचना मोक्ष नहीं है, हैं? अरे मोक्ष तो निशुद्धात्मा है। क्या है मोक्ष? निशुद्धात्मा ही क्या है? मोक्ष है। जिसे अपने निशुद्धात्मा का ज्ञान हो गया, उसने मोक्ष का ज्ञान कर लिया है। ध्यान रखना, निशुद्धात्मा ही मोक्ष है। और मोक्ष सिद्धालय में नहीं होता। मोक्ष तो कहां होता है? यही होता है जिसे तुम मोक्ष कहते हो, होना कहते हो, वो भी यही होता है। कर्मों का छूटना मोक्ष है। सिद्धालय में जाके छूटते हैं कर्म, कि यही छूट जाते हैं कर्म? अरे कर्म तो यही छूट जाते हैं, इसलिए मोक्ष भी कहां होता है? यहीं पर होता है। सिद्धालय में मोक्ष नहीं होता था। सिद्धालय में तो मोक्ष को प्राप्त आत्मा मिलती है, मोक्ष तो यही होता है। लेकिन मोक्ष क्या है लोग जानते हैं। निशुद्धात्मा का नाम ही क्या है? मोक्ष है। ऐसे शुद्धात्मा के आश्रय से यह भव्य जीवात्मा समस्त कर्मों के अभाव रूप मोक्ष को साध लेता है। और जिनके द्वारा शुद्धात्मा ही नहीं खोजा गया, उनके द्वारा कभी भी समस्त कर्मों का अभाव भी संभव नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अज्ञानी को मोक्ष क्या है इसका भी कोई बोध होता नहीं है। और ज्ञानी को निरंतर बोध रहता है कि मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा सतत बोध बने रहने के कारण वह अपने को शुद्धात्मा स्वरूप मानता है और शुद्धात्मा स्वरूप मानता हुआ उपयोग को कैसा करता रहता है? शुद्धात्मा के आश्रित करता हुआ कर्मों का संवर और निर्जरा करता रहता है। ध्यान रखना, जो शुद्ध आत्मा के आश्रय से निरंतर कर्मों का संवर और निर्जरा कर रहा है, विचार करना, वह जीवात्मा ही मोक्ष तत्व को, जिसे सर्व कर्मों से रहित दशा कही जाती है, उसको साधने में समर्थ है और तो सब असमर्थ हैं। इसलिए ध्यान रखना। कुंदकुंदियों कहते हैं मोक्ष क्या है? नादित्थ, उसको नहीं देखता, उसको नहीं जानता,
जनुतिष्ठम्, ऐसा किसने कहा है? ऐसा जनेंद्र देव ने कहा है। इसलिए हम सभी को भी यह सदैव विचार करना है, चाहे श्रावक हो चाहे श्रमण हो, दो बातों का विचार अवश्य करते रहना कि हमारे मोक्ष मार्ग में निंद क्या है और ग्राह्य क्या है। कहीं हमारे द्वारा कभी भी जिन मार्ग, जिन धर्म, जिन शासन, गुरुकुल कभी भी निंदा को प्राप्त ना हो जाए, ऐसा विचार सदैव हम सभी को करना है। ठीक है ना? श्रावक धर्म का पालन करके क्या करता है? देव, शास्त्र और गुरु की तीनों लोकों में प्रशंसा कराता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान कुंद देव ने कहा, हे और उपाधि का विवेक आवश्यक है, इसे हम अपने जीवन में अवश्य बना के रखें। निंद ग्राह्य का नहीं विचार, लगता इंद्रिय सुख ही सार। निंद ग्राह्य का नहीं विचार, लगता इंद्रिय सुख ही सार। चाहे त्याज्य ग्राह्य क्या है, चाहे मोक्ष शांति का द्वार। अज्ञानी ऐसा हो, अज्ञानी ऐसा कभी जान न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।